दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप अपने मोबाइल फोन से फोटोज खींचते हैं, जो कि आप सभी खींचते होंगे। बिकॉज आज ना हमारे मोबाइल फोन्स में कैमरा हो गए हैं भैया बहुत ज्यादा, गिनती गिनोगे तो मिनिमम 2, 3, 4, 5 कैमरा को मिल जाते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं कैमराज के नंबर्स की तो मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज है यार। कहीं पे बोलते हैं 3x जूम, कहीं बोलते हैं 5x जूम, कहीं बोलते हैं अल्ट्रा वाइड, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉपर कैमरा की, जो कि ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी जो लेंसेज होते हैं वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज लेके आते हैं अलग अलग नंबर्स के साथ में। ये है फॉर एग्जांपल एक 11 mm का लेंस, यहां मैंने लगाया एक बहुत ही एक्सपेंसिव 50 mm का प्राइम लेंस, और फिर ये है 70-200 बहुत ही पॉपुलर लेंस होता है जूम करने के लिए। अब आज आप इस वीडियो को जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये जो iPhone 15 Pro Max है, यहां पे हमको एक 5x जूम वाला 120 mm वाला कैमरा मिलता है ना, आपने देखा होगा एप्पल प्रेजेंटेशन में। आपको मालूम चलेगा कि कैसे इसका 120 mm बिल्कुल अलग है इस लेंस के 120 mm से। तो आज इस वीडियो का देखते रहिए, हम पता लगाते हैं इन्हीं कैमराज, इन्हीं लेंसेज, इन्हीं नंबर्स की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम अक्सर बोलते हैं ना कि सिर्फ कैमरा सेंसर से ही कुछ नहीं होता या सिर्फ मेगापिक्सल से ही कुछ नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं किसी भी एक फोटो को अच्छा या बुरा बनाने के लिए। तो आपको ये बात तो क्लियर पता है कि जो लेंस है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अक्सर कई बार कैमराज में ऐसा हो जाता है कि कैमरा जो है वो सस्ता है और जो लेंस आपने लगाया ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव एक अच्छी क्वालिटी का लेंस है, और ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दे भी देता है। तो यहां पे आपके लिए जानना जरूरी है कि देखो लेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब अगर हम बात करते हैं लेंस के इंपॉर्टेंट रोल की, तो एक सबसे कॉमन चीज जो किसी भी लेंस की प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले मिल जाती है वो है उसकी फोकल लेंथ। अब व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ बेसिकली एक फिजिकल डिस्टेंस है लेंस के सेंटर से उसका जो फोकसिंग पॉइंट है उसके बीच में। अब ये लेंस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जो अंदर ग्लास के एलिमेंट्स लगे उनका कर्वेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज बेसिस ऑफ फिजिक्स लाइट को ये बेंड कर रहा है, एक जगह पे फोकस कर रहा है, और आप चाहोगे कि वो जो फोकस है वो आपके सेंसर पे हो, ताकि लेंस में जो भी लाइट अंदर आई उसने कन्वर्ज करके फोकस किया इस जगह पे जो कि कैमरा का आपका जहां पे सेंसर लगा है, और आपको मिली एक शार्प फोटो। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ जो है वो लेंस की एक प्रॉपर्टी को बेसिकली डिफाइन कर देता है, विच इज द साइज ऑफ लेंस। अब आप सोचो इसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम है, उसका लेंस का साइज भी छोटा होगा। फॉर एग्जांपल ये जो लेंस है ये एक 11 mm फोकल लेंथ का लेंस है, ये जो लेंस है ये एक 50 mm फोकल लेंथ का लेंस है, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ 70 mm से 200 mm के बीच में वेरी कर सकती है। आप उसको कस्टमाइज करके चूज कर सकते हैं। अब आप सोचो कि यहां पे इस चीज से फर्क क्या पड़ता है। तो जो फर्क पड़ता है वो एकदम अलग होता है डिपेंडिंग ऑन कितना एरिया आप कैप्चर कर रहे हो। इफ यू गो लोअर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 11 mm, या जो मोबाइल फोन्स में आपके अल्ट्रा वाइड कैमराज लगे होते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 16 mm इक्विवेलेंट। तो आपको एक बहुत ही वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जो भी आप कैप्चर करना चाहते हैं आप काफी वाइड एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी डिस्टेंस पे खड़े हुए अपना एक लेंस चेंज करें, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो, तो आपको एक बहुत ही टेलीफोटो वाला शॉट मिल जाएगा, बैकग्राउंड जब एकदम कन्वर्ज हो जाएगा और आपकी फोटो एकदम अलग निकल के आएगी। तो ये एक मेन प्रॉपर्टी हो गई है फोकल लेंथ की। अब एक चीज आपको दोस्तों बताता हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये जो मैं फोकल लेंथ की आपसे बात करूं ना, फॉर एग्जांपल 16 mm या 35 mm या 50 mm या 85 या 135 वगैरह, ये सिर्फ जूम करने के लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि देखो इसमें तो मैं ज्यादा दूर खड़ा हूं, ऐसा लग रहा है अल्ट्रा वाइड हो गया है और जैसे जैसे मैं लेंस चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी फोटो जूम हो रही है, इसकी और भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। बिकॉज जैसे लाइट को बेंड किया जाता है लाइंसेज के थ्रू, जो आप देखते हैं एज एन आउटपुट उसमें डिस्टॉर्शन का लेवल चेंज हो जाता है, और अक्सर फिल्म मेकर्स जो है वो उसको काम में लेते हैं क्रिएटिव स्टाइल अपना इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें ये जो फिलहाल आपने सारी फोटोज एक के बाद एक अभी अपने स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, ये सब्जेक्ट की जो फ्रेमिंग है, जो शॉट है वो एग्जैक्टली सेम है, बट हमने अलग अलग लेंसेज को यूज किया है। आप देख रहे हैं अल्ट्रा वाइड लेंस को यूज करते हुए ऑल द वे 200 mm तक हमने इसको यूज किया है अलग अलग फोकल लेंस पे, और आपको दिखेगा कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं।
सेम सब्जेक्ट है, सेम फ्रेमिंग है, बट देन अगेन एक शॉट में आपको ये काफी पतला लग रहा है और एक शॉट में आपको एक पर्सपेक्टिव एकदम अलग मिल रहा है। और यहां पे इन्हीं को यूज किया जाता है अक्सर फिल्म मेकिंग में फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। अगर हम बात करते हैं कई बार कॉमेडी सीन्स की तो उनको अल्ट्रा वाइड में शूट करते हैं, थोड़ा सा एक अलग इफेक्ट आता है। अगर हम बात करते हैं कुछ हीरोइक शॉट्स की तो उनको कई बार हम सुपर टेलीफोटो में शूट करते हैं तो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव बन के आता है। और यहां पे ये लेंस की प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। मतलब समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप फोटोज में बहुत ही पतले आ रहे हो या आपको पतले आना है, तो अगर आप एक वाइड एंगल लेंस पे शूट करेंगे तो यू माइट गेट दैट लुक। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आप फोटोज में जो है वो ज्यादा ही पतले आते हो, आपको थोड़ा सा हल्का सा एक अपना नेचुरल जो लुक है वो दिखाना है, तो आप अगर जाएंगे टेलीफोटो लेंस की तरफ तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज लेंसेज। दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, विच इज एपर्चर। और आपने अक्सर ना कैमरा लेंसेज में नंबर सुना होगा कि इसके अंदर जो लेंस है इट्स f1.8 या f2.8 या f4 वगैरह वगैरह। और हमको अक्सर लगता है कि जितना ये नंबर आपको कम मिल रहा है ना, फॉर एग्जांपल f1.8 है या f2 है, तो आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा मिलता है, विच इज समटाइम्स ट्रू। बट यहाँ पे फोकल लेंथ का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे जो मेन चीज है आप ये समझ लो कि एपर्चर सिंपली मीन्स कि लेंस की ओपनिंग कितनी है, उसका साइज कितना है, वो कितनी लाइट को अंदर सेंसर तक पहुंचा पा रहा है। अब यहां पे इट इज अ रेशियो। एग्जांपल के लिए ये मेरे पास में एक 50 mm का लेंस है, अगर मैं इसको f2 पे सेट कर दूं, विच सिंपली मींस f यहां पे फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ हो गई आपकी 50 mm, आपने उसको डिवाइड किया 2 से, तो ये निकल के आता है 25 mm। यानी कि 50 mm का लेंस f2 का एपर्चर अगर मैं रखता हूं तो ओपनिंग जो सामने मेरे को मिलेगी वो मिलेगी एग्जैक्टली 25 mm की। अब यहां पे आप देखोगे तो अलग अलग लेंसेज के अंदर बिकॉज द फोकल लेंस इज डिफरेंट, आपको जो ओपनिंग का भी साइज मिल रहा है वो उसके रेशियो में अलग अलग मिल रहा है। सवाल कब आता है? सवाल जब आता है जब हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, बिकॉज यहां पे हमने जो भी बात करी ना अभी तक, दिस इज ऑल स्टैंड्स ट्रू फॉर अ फुल फ्रेम कैमरा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में फिलहाल जो कैमरा लगा हुआ है ये एक फुल फ्रेम लेंस के साथ में है। अब इसके लिए तो ये चीज एकदम सही है, सच है। बट मोबाइल फोन में आपको पता है सेंसर्स आर स्मॉल, लेंसेज आर टाइनी। यहां पे जब एप्पल ने बोला कि ये जो तीसरा वाला कैमरा है ये एक 120 mm इक्विवेलेंट कैमरा है, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ 5 टाइम्स जूम, बिकॉज हम 24 mm से अगर काउंट करते हैं 24 × 5 इज 120 mm। अब आप सोचो कि यहां पे जो लेंस लगा है क्या उसकी फोकल लेंथ जो 120 mm है, क्या फिजिकल डिस्टेंस अंदर 120 mm का हो सकता है फोन पे? एप्पल ने वो अपना टेक्नोलॉजी को भी यूज किया, बट स्टिल इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहां पे इट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट टू अ फुल फ्रेम, बिकॉज यहाँ पे सेंसर भी स्मॉल है, लेंस भी स्मॉल है। अगर हम एक्चुअल इसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं इट इज रफली 15.5 mm। अब 15.5 mm अगर 2.8 एपर्चर जैसे एप्पल इसका बोलता है हम कैलकुलेट करें तो द ओपनिंग का जो साइज निकल के आता है इट इज जस्ट 5.5 mm, जो कि आप क्लियरली सामने देख भी सकते हैं कि वो 5.5 mm ही है। वर्सेस ये लेंस, इसको मैं रखता हूं 120 पे और यहां पे मैं रखता हूं सेम एपर्चर 2.8। आप देखोगे सामने जो ओपनिंग का साइज है इट इज मैसिव, इट इज 42.8 mm। अब आप सोचो एक ओपनिंग इतनी बड़ी है, सेम जूम मिल रहा है हमको इससे भी और सेम जूम हमको मिल रहा है इससे भी, लेकिन जो लाइट कैमरा सेंसर तक पहुंच रही है उसमें कितना मैसिव डिफरेंस होगा, बिकॉज यहां पे ओपनिंग केवल 5.5 mm की है और यहां पे 42.8 mm की है। तो जब भी मोबाइल फोन्स की बात करते हैं ना, बेसिकली इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट करके हम बात कर लेते हैं, चाहे वो ये फोन हो चाहे वो ये फोन हो। लेकिन ये जो कैमराज हैं जहां पे सेंसर्स आपको इतने बड़े बड़े जो मिल रहे हैं, देयर इज नो मैच मोबाइल फोन के सेंसर्स, मतलब यू कांट इवन कंपेयर। और मेरे ख्याल से आपको इससे समझ में आ गया होगा कि हाउ दीज प्रॉपर्टीज चेंज योर फोटोज कंप्लीटली। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, अगर हम केवल इस एपर्चर की बात करें, दिस इज अ फोटो 35 mm के ऊपर हमने फोटो लिया है, द एपर्चर इज 2.8। अब आप देखो सेम फोटो सेम फ्रेमिंग के साथ द एपर्चर इज अगेन द सेम 2.8, बट ये हमने लिया है एट 120 mm एंड लुक एट द डिफरेंस। आपको इंस्टेंटली दिखेगा कि एपर्चर सेम है, बट देन बिकॉज द फोकल लेंथ इज मोर आपको बैकग्राउंड ब्लर और ज्यादा प्रोमिनेंट और ज्यादा मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप जब मिक्स एंड मैच करके तो उसमें ट्राई करते हैं अक्रॉस डिफरेंट लेंसेज, जब आप समझ पाते हैं कि 16 mm का कहां यूज होगा, आप कैसे उसको यूज करेंगे, अल्ट्रा वाइड अगर आपको फोन यूज करना है तो आप कहां यूज करने वाले हैं, मेन कैमरा आप कहां यूज करने वाले हैं, तो आप क्लियर समझ पाएंगे कि किस तरीके से all these lenses, they give you the power to express, they give you the power to completely change the story, because इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं और आपको अलग अलग तरीके से ये अलग लेंसेज काम में आ रहे हैं। चाहे इसका एपर्चर 1.8 है,
बट स्टिल बिकॉज ये 11 mm का लेंस है, 1.8 एपर्चर होने के बावजूद भी आपको जो ब्लर मिलेगा वो कुछ प्रोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बिकॉज दिस इज टेलीफोटो लेंस, आपको जो ब्लर मिलेगा वो एक अलग लेवल का मिलेगा। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। बाकी आप ट्राई करो, मोबाइल फोन्स अगर आपके पास में है, मल्टीपल कैमराज होते हैं तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करो, गो इनटू मैनुअल मोड, थोड़ा सा एंगल्स चेंज करके देखो, आपको दिखेगा एजेस के ऊपर सब्जेक्ट जो है वो बहुत खिंच जाता है केवल अल्ट्रा वाइड के अंदर, ऐसा लगता है कि आपकी टांगे बहुत लंबी हो गई हैं, आपके हाथ बहुत लंबे हो गए हैं। तो ये सब टेक्निक्स जो है फिल्म मेकर्स यूज करते हैं एट टाइम्स। अगर आपको एक्सप्रेशन चेंज करवाना है, किसी को उदास दिखाना है, किसी को गिल्टी फील करवाना है, किसी के चेहरे पे खुशी दिखानी है, इट्स ऑल द मैजिक ऑफ दीज फोकल लेंस। आई होप कि आपको मजा आएगा इस वीडियो में। गो हेड, एक्सप्लोर, ट्राई इट आउट और मजा उठाओ फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, इन्हीं सब लेंसेज और कंप्लीट सेटअप्स के साथ में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।